आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जमान पार्क में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो जजों को गालियां निकालकर अदलिया को दबाव में ले आएंगी। इससे पहले उन्होंने जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के ऊपर और फौज के ऊपर, और उसके बाद वो दबाव में आ गए। इनका ख्याल है कि इस तरह से वो जुडिशरी को भी दबाव में ला सकते हैं, और ये इनका एक बेहुदा जो स्कीम है कि अपनी कारकर्दगी को दूसरों को गालियां निकाल के वो समझते हैं कि उससे छुप जाएगी, ये नहीं होने वाला। इससे पहले हमें याद है कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की चीफ मिनिस्टरशिप का मामला था, जहां पर 10 वोट जो पीएमएलक्यू के थे वो शुमार नहीं किए गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस वक्त भी मरियम नवाज एंड कंपनी ने जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं कि जो 5 जजेस जिन्होंने कासम सूरी साहब की रूलिंग को सेटिस्फाइड किया था, वो 5 जजेस इसी बेंच में भी शामिल। और हमने तो नहीं कहा कि जिन्होंने ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कायम है जिसके जरिए कासम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसको सेटिस्फाइड किया गया था। ये जो हुकूमत है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है। अगर वो कासम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर आर्टिकल 69 पाकिस्तान के आइन का कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर वो आर्टिकल 69 की लिटरल डेफिनेशन करते और उस रूलिंग में दखल ना देते तो ये हुकूमत ही ना होती। और वो 5 जजेस जिन्होंने वो रूलिंग दी वो इस बेंच का हिस्सा है। उस वक्त भी हमारे वकील ने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें, बड़ा अहम केस है, फुल कोर्ट तश्कील दे इसके लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जलसों में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और जजेस के ऊपर एक मुहिम नहीं शुरू कर दी। ये जो 5 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं और जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने वो रूलिंग दी थी, लेकिन हमने तो उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। हमने तो जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ भी कोई महाज नहीं खोला। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, जब आजम सवाती साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आजम सवाती साहब को अदालत में बुलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उस जज ने शहबाज गिल को दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने टॉर्चर किया था और हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया और वो जो पूरा कंटेम्प्ट चला आपके सामने, वो आपके सामने है। लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। लिहाजा अगर हम इदारों को, अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, किसी को बुला के थ्रेट कर दो, किसी के ऊपर बगावत के केसेस बना दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है।
आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो ली। ये ऑडियोज हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज की जा रही थी। हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सबकी जो भी कोई थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद उन ऑडियोज और वीडियोज के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज कर दिए जाते हैं और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को, जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफी ने ये उठाया था, सजा नहीं मिली। अगर उनको सजा दे दी जाती, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन लगता यूं है कि यहां पे पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए